दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। यूपी सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है जिसपे वृद्धा पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुआ या फिर निराश्रित महिला पेंशन हुई, सीधे सीधे 2 गुना कर दिया गया है। वहीं पर कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी गई है। साथ ही वेदर को लेकर नया अपडेट है और कई सारे ऐलान हुए बजट को लेकर। अनुराग ठाकुर के भी एक बड़े बयान आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि हम मस्जिद नहीं देने वाले। वही पेटीएम को लेकर भी नई जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की तो यूपी के सबसे बड़े जिले में अब 2 एसएसपी की तैनाती की गई है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बांटा गया है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले में लंबे समय से एक ही एसएसपी की तैनाती थी। रविवार को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दोनों एसपी को कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया है। जनपद में नए आए एसएसपी पवन कुमार गौतम को एसएसपी पूर्वी बनाया गया है, जबकि पूर्वी जिले में तैनात एसएसपी नयपाल सिंह को एसएसपी पश्चिमी की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यह जिला 7680 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है और कई वर्ष पहले भी जिले में 2 एसएसपी की तैनाती थी। बताया जा रहा है कि उस समय जिले में कुल संख्या थानों की 23 थी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जताया है ऐतराज। वहीं पीएम मोदी की कर दी है तारीफ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री कल्की धाम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से करने पर ऐतराज जताया है। तो वेदर के अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा रहेगा। आज से पछुआ बढ़ाएगी गलन, घना कोहरा रहेगा। यूपी में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सोमवार की शाम तक कमजोर पड़ गया। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में 290 की रफ्तार से पछुआ हवा चलने शुरू हो गई है। इससे तापमान में गिरावट आ रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार तक ऐसे ही मौसम रहेगा और गलन बढ़ेगी। हालांकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि हुई है, कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। 6 mm तक बारिश हो चुकी है। यही कारण है कि गलन बढ़ेगी। जिसने किया राम का विरोध वह यूपी में हारेगा, कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है। अनुराग ठाकुर का बयान आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का न सिर्फ वादा किया बल्कि उसे पूरा भी किया है। उन्होंने कहा गांधी परिवार से कोई भी यूपी में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा गांधी परिवार से कोई भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड में बवाल हो चुका है, यानी यूसीसी क्या है आपको तो पता हो ही गया होगा। नहीं पता तो आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। मुस्लिम नेताओं का आरोप है धर्म विशेष के खिलाफ लाया जा रहा है कानून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट प्रपोजल को मंजूरी दिए जाने के बाद विवाद गहराने लगा है। मुस्लिम पक्ष ड्राफ्ट प्रस्ताव को लेकर हमलावर हो गया है। देहरादून शहर में काजी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक धर्म विशेष के खिलाफ करार दिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें मुस्लिम नेताओं की ओर से खुलकर इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं। धार्मिक नेताओं के भी बयान सामने आ गए हैं। धामी सरकार की यूसीसी लागू होने के परिणाम की चेतावनी देने वाले देहरादून के शहर काजी का एक बार फिर से बयान सामने आया है। धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के खिलाफ इसे बताने की कोशिश उन्होंने की है। तो औरंगजेब ने तोड़ा था कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर, एएसआई ने किया मथुरा पर बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई दाखिल कर केशवदेव मंदिर को तोड़े जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा किया गया था। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने दाखिल किया कि केशवदेव मंदिर को तोड़े जाने के संबंध में यह जानकारी मुझे दी जाए। आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा किया गया था। आरटीआई का जवाब एएसआई आगरा सर्किल के अधिकारी की तरफ से दिया गया था। इसमें पुष्टि की गई है कि विवादित स्थान पर केशवदेव मंदिर को मुगल शासक ने तोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एएसआई ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के 1920 गजट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर यह जानकारी दी है। देखिए पेटीएम को मुकेश अंबानी नहीं देंगे सहारा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कर दिया है इनकार। अरबपति मुकेश अंबानी को कंपनी JFSL ने साफ कर दिया है कि वह पेटीएम वॉलेट का अधिग्रहण करने के लिए 197 कम्युनिकेशन के साथ बातचीत नहीं कर रही है। आपको बता दें आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को ग्राहक खातों में किसी भी जमा या क्रेडिट को स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने के बाद पेटीएम को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई की इस कार्रवाई की वजह से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शेयर में लगातार 3 कारोबारी दिनों में लोअर सर्किट लग रहा है। तो देखिए बेटियों पर मेहरबान हो गई है सरकार। यूपी बजट में कई सारे ऐलान हुए हैं। कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी गई है और वृद्धावस्था पेंशन हुई, निराश्रित पेंशन हुई, इसकी भी राशि बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने बजट में बेटियों को खास तवज्जो देते हुए कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
वहीं महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5,129 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन में 7,377 करोड़ रुपए और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के लिए 4,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें इनकी राशि बढ़ा दी गई है। जो 500 रुपए मिलता था उसमें 500 रुपए का और इजाफा होगा। हर महीने 1,000 रुपए राशि दी जाएगी, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हुआ या निराश्रित महिला की पेंशन हुई। तो देखिए शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाना जब एफडी पर इतना ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 9.5% का ब्याज मिलेगा। फरवरी में बदल गया है रेट, सरकारी बैंक भी इसमें शामिल है। दरअसल दोस्तों निवेश किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उस पर बम्पर रिटर्न मिलता रहे। निवेशकों को और क्या चाहिए। दरअसल सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कई बैंकों ने फरवरी में अपने रेट में रिवाइज कर दिया है, जिसमें 3 साल की एफडी तक 9.5% का ब्याज मिल रहा है। आपको बता दें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी जारी की है। बैंक ने 2 फरवरी को नए रेट जारी कर दिए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को 1001 दिनों की एफडी कराने पर 9.5% का ब्याज दिया जाएगा। बैंक ने 6 महीने से 201 दिन की एफडी पर 9.25% का ब्याज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 501 दिन की एफडी पर लगभग 9.25% का ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी 2 फरवरी को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर ब्याज बढ़ा दी है। अब 444 दिन की एफडी पर 8.10% का ब्याज मिलेगा और इस स्पेशल एफडी में 31 मार्च 2024 तक निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों 52 रुपए पर जाएगा ये शेयर। लगातार 5 दिनों से कर रहा है मालामाल। सरकार भी इस पर दाव लगा रही है। बीते शुक्रवार के कारोबार में यूको बैंक लिमिटेड के शेयर तेजी से बढ़कर अपने 1 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। स्टॉक 5.65% से बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 51.60 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट की राय इस पे क्या है। आपको बता दें डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा है कि शेयर निकट अवधि में 55 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी इसमें इजाफा होगा, मुनाफा होगा। तो चाहे आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन आपको खरीदने की सलाह हम नहीं दे रहे। आप इसको पहले सोच समझकर जानकारी हासिल करिएगा, उसके बाद ही खरीदिएगा। वही बर्फबारी के मजे लूटने उत्तराखंड में उमड़ गए टूरिज्म। यूपी, दिल्ली, एनसीआर के पर्यटक मसूरी धनोल्टी में 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। सुबह से ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। सुबह जो वाहन मसूरी से धनोल्टी के लिए ओर गए, शाम को लौटते समय उनकी संख्या बढ़ गई, जिसके चलते दोपहर बाद जगह जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम से लोग परेशान रहे। जी हाँ, बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से पर्यटक वहां पर बर्फबारी देखने गए थे। वे बेसहारा महिलाओं पर मेहरबान हो गई है योगी सरकार। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। दोस्तों यूपी सरकार ने सोमवार को बजट पेश किया। इस बजट में निराश्रित महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब बेसहारा महिलाओं को 500 रुपए के बजाय 1,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। मैंने आपको बताया ही है कि वृद्धावस्था पेंशन हुई या निराश्रित महिला पेंशन हुई, ये 500 रुपए बढ़ गया है। हर महीने अब आपको 1,000 मिलेगा, यानी 3 महीने के अंतर पर कुल 3,000 रुपए दिया जाएगा। वही दिव्यांग पेंशन पहले 1,000 थी, उसमें 500 का इजाफा करने के बाद कुल 1,500 यानी 4,500 मिलेगा और ये अप्रैल के सेशन से मिलना भी शुरू हो जाएगा। सरकार ने राशि बढ़ा दी है, अब इंतजार समाप्त हुआ है। वही गजब का वाकया है। शराब पिलाकर 1 रुपए में 8 बीघा जमीन करा लिया गया बैनामा। होश में आने पर युवक ने की है शिकायत। औरैया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों ने एक युवक को इतनी शराब पिलाई कि वह होश में न रहा, फिर स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया। ऐसे में आरोपियों ने 1 रुपए में 8 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। यूपी के औरैया में एक हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। इसीलिए बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि नशों से दूर रहें, नशा वगैरह ना करें, वरना आप एक एग्जाम्पल देख ही सकते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति ने सिर्फ शराब पीकर 8 बीघा जमीन दूसरों के नाम कर दी। दोस्तों यूपी में लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने से पहले अब सरकार से लेनी होगी अनुमति। योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। यूपी सरकार यूपी में लिफ्ट और एक्सीलेटर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक लाने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एक्सीलेटर विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। यूपी सरकार यूपी में लिफ्ट और एक्सीलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये विधेयक लाई है। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सरकार की गाइडलाइन जान लीजिएगा। कोई मस्जिद नहीं देंगे मुसलमान। ज्ञानवापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी की 2 टूक सामने आई है। समझौते की संभावनाओं पर ओवैसी ने कहा, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि यह ऐसे खत्म नहीं होगा। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालतों को दिखाएंगे कि हमारे पास क्या दस्तावेज है। वही 26 साल बाद अमेठी में योगा सांसद का घर। इस तारीख को स्मृति ईरानी के आवास का होगा गृह प्रवेश। दोस्तों अमेठी में सांसद का स्थानीय ठिकाना होगा 26 साल बाद 20 से 22 फरवरी के बीच में स्मृति ईरानी नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश करने जा रही हैं। अब तक केवल रविंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर संजय सिंह का घर अमेठी में रहा था।
तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, चाहे सीबीएसई या यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, या अगर आप एक टीचर हैं, आपकी इसमें ड्यूटी लगने जा रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पेपर लीक होने पर 10 साल की जेल होगी तो 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। लोकसभा में पेश हो गया है नया बिल। परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को रोकने के लिए नया बिल संसद में पेश किया गया है। लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है। इससे कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस बिल के लागू होने के बाद परीक्षाओं में गड़बड़ी पाने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा आप किस जगह से हैं। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।